वही कथा देवर्षि नारद ने सनकादियों से सुनी। प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज राजा परीक्षित को तो मृत्यु का भय था, उसने कथा सुनी, या कोई गृहस्थ कथा सुने तो कोई भगवान की प्राप्ति या सकाम जो भी है। नारद जी तो महात्मा थे और नारद जी को कोई मौत का भय भी नहीं था, वो 7 दिन बैठ के कथा क्यों सुने? जब ये प्रश्न कर दिया तो सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, बोले उसका एक कारण है। क्या? नारद जी इस कलिकाल में, एक कलिकाल की घटना, कलयुग प्रारंभ हुआ था, 200 वर्ष व्यतीत हुए थे, तब की घटना है। नारद जी ने देखा भूमंडल में, पृथ्वी लोक में बड़ी बड़ी कथाएं हो रही, चलो हम भी चलें कथा सुने। भक्त होता है, कथा में रस लेता है। जैसे हनुमान जी के विषम वर्णन है, कहीं वास्तव में भगवान की कथा हो रही हो तो हनुमान जी जरूर आते हैं। काल नेमी अगर राम नाम जप रहा और हनुमान जी वहां पहुंच गए, आप समझ सकते हैं हनुमान जी कथा के कितने प्रेमी है। भले बाद में पता लग गया कि ढोंगी है और उसको फिर दक्षिणा भी दी, वो अलग बात है, लेकिन हनुमान जी इतने प्रेमी, कहीं भी कथा हो आ जाते हैं। ऐसे ही महाराज नारद जी आ गए। नारद जी ने देखा सभी तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन शांति नहीं मिली। यहाँ लिखा है काशी, गोदावरी, प्रयाग, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम, सभी तीर्थों में गए लेकिन अशांति थी। गृहस्थों में अशांति का कारण क्या था? बोले चालाकी, कपट, छल, एक दूसरे को धोखा देना। हाँ, ये सब गृहस्थों में अशांति के कारण थे। कलयुग के लक्षण थे क्या? बोले भाई भाई की नहीं पटेगी, भाई और साले की ज्यादा पटेगी। ये कलयुग के लक्षण। भाई के साथ व्यापार नहीं होगा, साले के साथ होगा। और घर में पति की बात नहीं चलती होगी, पत्नी की चलती होगी। हाँ, मालिकाना। ये सब कलयुग के लक्षण थे। हाँ, झगड़ा होता था महाराज। ये गृहस्थों की समस्याएं। और बोले महात्माओं में क्या था? बोले बड़े बड़े आश्रमों में पैसे के लालच से गलत लोगों का कब्जा हो गया था। हाँ, और बड़ा दिखावा, प्रदर्शन। हमारे गुरुजी तो एक बात ही बोलते थे, बोले कि एक व्यक्ति कहीं जा रहा था तो किसी आश्रम में झगड़ा हो रहा था। बोले किसका आश्रम है? बोले मौनी जी का आश्रम। हाँ, मौनी जी के आश्रम में झगड़ा हो रहा है। बोले दूसरे आश्रम में गए तो बड़े बड़े रेशमी कपड़े फैले हुए थे। बोले ये किसका आश्रम है? बोले दिगंबर जी का आश्रम। हाँ, कपड़े, नाम है दिगंबर आश्रम, बड़े बड़े कपड़े फैले हुए। हाँ, एक बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ था महलों के जैसे। बोले ये किसका आश्रम है? बोले विरक्त कुटिया। ये विरक्त कुटिया। बोले एक आश्रम में बहुत बच्चे घूम रहे थे। बोले किसका आश्रम है? बोले ब्रह्मचारी जी का आश्रम। तो महात्माओं में प्रदर्शन, दिखावा, सच्चाई नहीं रहेगी। दिखावा बहुत रहेगा। हमारे 4 आदमी छत्र चंवर लेके चल रहे। आजकल महामंडलेश्वर के नीचे कोई है ही नहीं। भाई मंडलेश्वर हो तब ना महामंडलेश्वर हो। आज सभी महामंडलेश्वर हो तो मंडलेश्वर कौन बचा? एक बार हमारे गुरुजी के पास एक अध्यापक आया, टीचर। तो गुरुजी पूछे क्या करते हो? बोले पढ़ाता हूँ। बोले किस क्लास को पढ़ाते हो? बोले मैं प्रधानाचार्य हूँ। बोले तुम्हारे नीचे कितने अब टीचर हैं? बोले वो तो एक भी नहीं है। तो बोले फिर प्रधानाचार्य किसके? जब और आचार्य हो तब ना प्रधानाचार्य। प्रिंसिपल तो तभी होगा ना जब नीचे और टीचर होगा। तो ये जो दिखावा है, सब महामंडलेश्वर हो गए महाराज। 4 मठ शंकराचार्य जी के, उसमें जगह 30-32 महापुरुष विराजमान। कहने की बात नहीं, क्या करेंगे आप? तो बोले महात्माओं में अशांति, गृहस्थों में अशांति। नारद जी बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के कहाँ घूमते घूमते गए? श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन गए तो थोड़ा उनको शांति का अनुभव हुआ। क्यों? वृंदावन में अभी भी भक्ति विराजमान। कुछ भी हुए, आप जो लोग गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए वो जाके देख ले। कैसा भी माहौल हो, लेकिन चारों तरफ राधे 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 राधे। रिक्शा वाला हुए, ऑटो वाला हुए, कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू हुए, मुसलमान हुए, भक्तिर नृत्यति यत्र च।